क्या हाल है वाह। भैया। आप बताइए, लॉकडाउन का असर आपके चेहरे पे ग्लो बहुत आया हुआ है। वर्कआउट कर रहे हो मुझे लग रहा है घर पे। हाँ जी हाँ जी, पूरा चल रहा है, रोज चल रहा है, 1 से 1.5 2 घंटा रोज करता हूँ हम भी अच्छा। भैया। जी और घर में वैसे भी बड़े मुद्दत बाद होगा कि परिवार वालों के साथ इतना वक्त बिताने को मिल रहा जी, 20 साल हो गए भैया। 20 साल के बाद। है। देख लो, 20 साल बाद एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा। और बीस हाँ साल जी। बाद आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा मौका आया कि चलो घर पर वक्त बिताए। हालांकि इस वक्त तो आईपीएल चल रहा होता, इस वक्त तो आप लोग सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आई थिंक हमसे ज्यादा लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं मुझे कि यार आईपीएल नहीं हो रहा है, आप लोगों को मिस कर रहे हैं, टीवी पे नहीं दिख रहे आप लोग, ये वो सब लोग मिस कर रहे हैं। मतलब हम तो कर ही रहे ऑब्वियसली कि क्रिकेटर तो क्रिकेट को हमेशा ही मिस करता है। और लोग हमसे ज्यादा, लोग ज्यादा मिस कर रहे हैं। सही बात है। क्या एक ऐसी चीज है जो इस वक्त आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा? मेरे फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो मैं अब टाइम बिता रहा हूँ काफी, पिछले 1.5 2 महीने से, तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है एक फैमिली के साथ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं मिस कर रहा हूँ। जैसे हम कभी हफ्ते 10 दिन में साथ में बैठ के डिनर करते थे, गप्पे शप्पे मारते थे, या मैं उनके घर चले जाता था या वो हमारे घर आ जाते थे। तो वो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, एक चीज। ईशांत के साथ तो आपकी बड़ी दोस्ती है। ईशांत, आप, गौतम गंभीर, तकरीबन एक ही जगह आपने प्रैक्टिस की, तकरीबन जी एक ही एरिया में आप लोग रहते भी और एक दूसरे को मिलते भी तो होंगे। हाँ, जब भी मौका मिलता है, क्योंकि अब तो जैसे कि जब से मैं टीम में नहीं हूँ तो ईशांत टूर पे रहता है। और गौतम आपको पता ही है, इस टाइम वो नेताजी बन चुके हैं, तो वो वहां बिजी रहते हैं। नेताजी तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन। हाँ, काम अच्छा करना पड़ेगा उसको, उसको इसलिए चुना गया है कि काम करना है सही उसको। बात है। हाँ नहीं, जी। और बड़ा धड़ल्ले से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब चलो मैं क्रिकेटर था, मैं आज मेंबर पार्लियामेंट बन गया हूँ। मतलब मैं देखता हूँ लगे रहते हैं वो कुछ ना कुछ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में तारीफ है उसकी कि हमेशा लोगों के लिए खड़ा है वो, ये इसके अंदर अच्छा, है, आपको जब याद से होगा, नेताजी आप बने। जब से नेताजी बने, आपको याद होगा संजय भारद्वाज जी की एकेडमी में आज से आई थिंक 5 साल पहले की बात है, मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने 6 बॉल करी थी। और मुझे तो पता है आपको कीड़ा होता है बैटिंग करने का और लोगों को दिखाने का कि यार बैट पकड़ना आता है। तो आपने 6 डिफरेंट बॉल डाले थे और उसमें आपका जो गुगली था वो एक गेंद ऐसा था जो मैं पढ़ नहीं पाया था। जी जी। तो मैं गुगली इससे से शुरू करूं? वहां से मैंने आपसे पता लग गया था कि आपने भी क्रिकेट खेली है। वहां से नहीं मुझे वो, आइडिया हो गया था। पता था नहीं तो मुझे मैं, कि आप क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब मैंने आपको बॉल डाली तो मुझे लगा कि नहीं, आप भी एक अच्छे पैर बेहतरीन चल रहे हैं। क्रिकेटर क्रिकेटर हैं, रहे तो हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 11th 12th तक, मतलब अंडर 17 तक मैं लेग स्पिन भी करता था। और जी मेरे फादर बहुत मुझे पुश करते थे, यार लेग ब्रेक करा करो, क्योंकि बैटिंग तो ठीक है, लेग स्पिनर को एक अच्छा सीजन मिल जाए तो लेग स्पिनर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो मुझे विकेटें मिल जाती थी। जो बॉल मेरे पैरों में गिर जाए या फुल टॉस हो जाए उसमें भी आउट हो जाते थे। कभी कभी 3 4 ओवर बाद एक अच्छा गेंद भी गिर जाता था, लेकिन अक्सर मेरे से कंसिस्टेंट वो बॉलिंग होती नहीं थी और गुगली मेरे से कभी फेंकी नहीं गई। तो मैं जी सोच जी, रहा हूँ आज गुगली से शुरू करूँ। बिल्कुल भैया, एनी टाइम। इंस्टा लाइव मैंने एक दिन किया गौतम के साथ ही। गौतम गंभीर अच्छा। थे और उसमें हरभजन भी थे, भज्जू भी थे। और हाँ। भज्जू ने आके गौतम को कहा, गौतम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक काम ऐसा है जो आपको अब करना है। अच्छा। तो गौतम ने पूछा क्या करना है। उन्होंने कहा समझ अमित गया मिश्रा मैं जी क्या की होगा वो। शादी करानी है। तो गौतम ने कहा कि ऐसा है कि भज्जूपा लड़की भी आप ही ढूंढो। तो अच्छा। कुछ उस तरफ कुछ गाड़ी बढ़ी है आपकी? भैया वैसे तो काफी जगह बातचीत चलती रहती है, लेकिन जिस टाइप की लड़की चाहिए उस टाइप की मिल नहीं रही। जिस दिन मिल जाएगी आप सब लोगों को सबसे पहले बताऊंगा मैं। किस तरह की चाहिए? जिस तरह की भाभी है उस तरह की। मैं पूछता हूँ, कोई फोटो कॉपी अगर हो तो मैं आपको कराता हूँ। लेकिन मैं अभी वो लाइव आने से पहले बात कर रहा था लोगों से, और मैंने अगेन, क्या होता है कि हमें पता है अमित मिश्रा कौन है, लेकिन ना बार बार आपके स्टैट्स देखने पड़ते हैं कि यार कितने टेस्ट मैच खेले अमित मिश्रा ने, कितनी विकेटें हम्म हैं, क्या स्ट्राइक रेट है, कितने मैच जिताए। अमित मिश्रा ने कितने वनडे मैच खेले। मुझे याद, जिम्बाब्वे में आपने रिकॉर्ड भी तोड़ा था, मैक्सिमम विकेट्स आई थिंक वनडे सीरीज में आपने तब रिकॉर्ड तोड़ा। फिर आपने जो लास्ट वनडे सीरीज खेली उसमें शायद मैन ऑफ द सीरीज भी थे। फिर मैंने T20 देखा, यार अमित की तो क्या यार आईपीएल में कारकर्दगी है। और देखा कि हम्म। 10 ही T20 मैच। जी पीछे मुड़ के आपको क्या लगता है कि अमित मिश्रा इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी क्यों नहीं खेले? भैया, ये सच बताऊं तो मुझे भी आज तक रीजन नहीं पता लगा है कि, क्योंकि मैंने जब भी मुझे मौका मिला है मैंने परफॉर्म किया है। इंडिया के लिए जितना भी मेरे को टफ से टफ सिचुएशन में परफॉर्म किया है। आपको पता है कि आईपीएल आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट
फॉर बिल्कुल है, स्पिनर्स बिल्कुल है। स्पेशली। जिस टाइम से मैंने खेलना स्टार्ट किया है उस टाइम तो स्पिनर को मतलब बिल्कुल ही, लेग स्पिनर को तो बिल्कुल ही दरकनार कर देते थे कि लेग स्पिनर तो छोटी बिल्कुल ही नहीं बाउंड्री डाल। कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ही मतलब दरकनार कर दे। और स्पिनर को एक बार को फ्री भी लगते थे कि थोड़ा फिंगर स्पिनर है, इधर उधर बॉल फेंक सकता है और टप्पे पे बॉल डाल देगा। लेग स्पिनर को हमेशा कहते कि यार लूज बॉल है देगा और ये होगा या वो होगा। बट वहां भी मैंने परफॉर्म किया है, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ पूरे इंडिया में, मतलब 3 हैट्रिक के साथ हूँ। और मुझे आज तक, मुझे भी एक्चुअली मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है मेरे साथ। मुझे आज तक पता भी नहीं लगा। और आ, आज तक किसी ने भी मुझे बताया भी नहीं। मैंने कई जगह क्वेश्चन भी किए, पूछे भी लोगों से, किसी ने कोई मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं दिया कि सेटिस्फेक्शन मिले उस आंसर से कभी भी। नहीं, क्योंकि आप कप्तानों के अंडर खेले हैं, नए नए सिलेक्टर्स आते रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि T20 तो अपने आप में इवॉल्व होता रहा ना। आज देखिए T20 में ये हाल है कि इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुलदीप और चहल दोनों रिस्ट स्पिनर्स खिलाए। जब अश्विन और जडेजा थे उनको बाहर निकाल के एक वक्त आया, तो जी। उस वक्त भी नहीं आपको लगा कि यार रिस्ट स्पिनर तो मैं भी हूं? अब भैया मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था। जब भी मैं टीम से बाहर भी हुआ, उससे मैच में इंजर्ड हुआ, और उसके बाद ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, बात ही नहीं करी। बट लेग स्पिनर और के बारे में बात किया है, जो विकेट टेकर हमेशा होता है, जिस तरह की आपको पता ही है। और जिस तरह से मेरे को जब भी मौका मिला है इंडिया के लिए खेलने के लिए, मैंने परफॉर्म किया है। और उसके बावजूद भी मैं कई बार बाहर हुआ, और एक ही बंदा बाहर होता था, कोई भी कहीं से हार के आते थे, बगैर खेले और कौन बाहर है, वो अमित मिश्रा बाहर है। तो मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आता था कि मैं मतलब मेरे साथ, अब किसी से भी मैं सेलेक्टर से या किसी से भी कुछ बात करता था तो कोई कोई रीजन ही नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं मिलता था कि जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए किसी भी चीज पे। बीच में इंजरी भी आई आपको, और इंजरी के बावजूद कई प्लेयरों ने भी कम बैक किया है। मुझे याद है रिद्धिमान साहा कितनी देर बाहर रहे, उन्होंने कम बैक किया। तो इंजरी क्या, ये किसी ने आपको कहा कि यार आप इंजर्ड हैं, ये आपके केस को कमजोर बनाता है? भैया मैं इंजर्ड हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जिससे सीरीज थी वेस्ट न्यूजीलैंड आई थी इंडिया, उससे पहले मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी था 5 विकेट के साथ। तो उसके बाद इंग्लैंड आई, मुझे वनडे नहीं खिलाया गया एक भी। उनसे वनडे थे पहले, उसके बाद फिर T20 थे। T20 पहला T20 नहीं खेला, दूसरा भी नहीं खेला, तीसरा खेला मैं। तीसरे में बेंगलोर में फाइनल था। तो वहां पे अच्छी बॉल डाली, 2-3 विकेट भी ली। उस मैच में मेरे को इंजरी हुई एक्चुअली, खेलते खेलते। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरे को इंजरी हुई तो अनिल भाई क्या कोच थे, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तू जा फिट होके आ। और जो पैट्रिक थे, तो मैं चला गया। तो मेरी इंजरी एक्चुअली लंबी चल गई, वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। आई डोंट नो कि मैं एनसीए में था, आई थिंक 7-8 महीने में एनसीए में था। तो अच्छा। जब मैं फिट होने लगा तो एक दो सिलेक्टरों से किसी से मैंने बात किया, तो कोई जवाब नहीं आया कभी भी कि हाँ बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही हो रहा था। बट फिर एकदम मैसेज आया मुझे वहां पे जो फिजियो थे कि यार तुझे ना मैच फिट होना है। तो मैं मैच खेलने गया। तो मैच खेल के आया, उसमें भी 3 मैचों में मेरे कम से कम 20 या 22 विकेट थे डोमेस्टिक में। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद वापस मैं इंजर्ड हुआ, 1-1.5 महीने के बाद वापस मेरे इंजरी वापस आ गई थी वो। तो उसके बाद वापस 1.5 महीने बाद मैं फिट हुआ, तो मैंने वनडे T20 सब खेले, सब में परफॉर्म किया। उसके बाद आईपीएल भी खेला। आईपीएल के बाद में मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई आ, किसी ने कोई आज तक मैसेज नहीं किया, पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, क्या अमित तेरा फिटनेस का क्या सीन है। हालांकि मैं सब कुछ खेलने लगा, फिट हो गया था पूरा। तो माही बीच में कप्तान कभी होंगे उस वक्त? नहीं, आई थिंक कोहली बन गए थे कप्तान उसमें। अच्छा। हाँ जी, मेरे ख्याल से कोहली कप्तान बन गए थे। और उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन नहीं, किसी से नहीं, कोई बात नहीं। इवन कि मैंने विराट से बात भी किया आईपीएल के बाद कि यार कुछ बात हो जाए तो प्लीज, कोई मैसेज है तो बताइए कि मैं क्या करूं। आ, उसने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ, सिलेक्टर से बात करता हूँ। तो वो कुछ कुछ उसके बाद कोई रीजन ही नहीं पता लगा आज तक, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बात नहीं करी कि मुझे फिटनेस करना है या मुझे मैच फिट रहना है या किसी चीज के अंदर मेरी कमी है या क्या, कुछ बताए। तो कुछ पता ही नहीं लगता है। इवन कि मैं भी अभी भी सारे मैचेस खेल रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। बट कोई कॉम्बिनेशन, कोई बात ही नहीं हुई आज तक कि मैं क्यों बाहर हूँ मैं। और हालांकि जिस तरह से आपने रिद्धिमान शाह का नाम लिया, वो 1.5 साल इंजर्ड थे, आपको भी पता है, वो एनसीए में 1.5 साल इंजर्ड थे। उनका कमबैक हुआ,
बट मेरा कमबैक नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों। और ये टीम का रूल है, अगर आप टीम में रह के परफॉर्म कर रहे हैं और आप इंजर्ड होते हैं, ये रूल था टीम का, तो आप वापस टीम में एक बार जरूर आएंगे। और लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब आप हरियाणा के लिए खेलते हैं और हरियाणा के लिए आपने बड़ी विकेटें ली, आपने कप्तानी भी इतनी की है, तो अपने आप को क्या बताते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं कि चलो मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता हूं, मैं अपने आप को मोटिवेट तो करके इंसान रखता है, उस वक्त अपने आप को क्या बताते हो आप? भैया क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूँ। तो अब अब आप इंडिया नहीं खिला रहे हैं, वो नहीं खिला रहे हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन क्रिकेट तो मुझे खेलनी है। क्रिकेट मेरे को सबसे पहली पसंदीदा चीज है मेरी लाइफ की। तो क्रिकेट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरी बॉडी चलेगी मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो और जिस तरह के हरियाणा के लिए मैं खेलता हूँ, उनके लिए एक वैसे ही मुझे, वो तो ऐसे हरियाणा ऐसी चीज है कि वो मुझे हमेशा चाहते हैं कि हम मैं उनके लिए खेलूं। तो एक मेरे लिए मोटिवेशन भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मेरे को बहुत जरूरत थी क्रिकेट की। तो मेरा एक उनसे लगाव भी है, उनका मेरे से लगाव भी है। आई विल टेक हरियाणा एज ए माय फैमिली मेंबर्स। तो क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी क्रिकेट की, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब हरियाणा दिल्ली ने मुझे दरकरार कर दिया कि अमित के पास वो टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस उनको खिलाना नहीं था दिल्ली को मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, मुझे खिलाया, और उनकी वजह से मैं आज हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हरियाणा के लिए हमेशा खेलता हूँ। और ये मोटिवेशन हमेशा आपके लिए रहती है कि आप लोगों को जाके वहाँ पे सपोर्ट बताते हैं, खिलाते हैं, और आप जाते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि आप उनके लिए खेलें, उनको बताएं, उनको सिखाएं। और आपको देख के वो भी मोटिवेट होते हैं, और आप उनको देख के मोटिवेट होते हैं कि जिस तरह से मैं लास्ट T20 खेला, तो हम सेमीफाइनल तक गए, हम कर्नाटका से हारे, लेकिन सेमीफाइनल तक गए, मैंने कप्तानी की। और काफी लोग खुश थे उसके बाद कि यार एटलीस्ट आफ्टर तीन तीन जब भी मैं खेलता हूँ तो एटलीस्ट टीम कहीं ना कहीं तक पहुंचती है, एक रिकग्निशन मिलती है टीम को हमेशा। सही बताओ, हरियाणा का आप देखें तो हालांकि आप लाली में खेलते जहां पे तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन एक वक्त पर तीन स्पिनर्स आपके खेलते थे, तीनों इंडिया खेले हुए, उसके बाद मोहित थे, मोहित भी इंडिया खेले हुए थे। जी जी बिल्कुल। वहां पे थोड़ा ये नहीं कहूंगा कि मिट्टी है जी, क्योंकि सराउंडिंग ऐसा है, क्योंकि खेतों के बीच में ग्राउंड है, और आपको पता है खेती होती है तो लोग पानी वानी देते हैं, और वहां पे जो मॉइस्चर आता है वो सराउंडिंग से आता है, तो हमेशा फास्ट बॉलर को हेल्प होती है। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है वहां पे, तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि विकेट लूं, और कोशिश यही रहती है कि वहां पे किस तरीके से मैं अपनी बॉलिंग से हेल्प कर सकूं कि टीम को हेल्प हो। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं सिडन चिप्स, उनका इंस्टाग्राम है, सिद्धार्थ शर्मा, ये हमारे खेलते भी हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं आपका लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मैच कौन सा है, एक अगर आप चुने तो? मैं टेस्ट मैच को ही चुनूंगा, डेब्यू टेस्ट मैच, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर का शू को फिल करना, क्योंकि अनिल भाई आपको पता ही है एक लेजेंड है हमारे क्रिकेट के, वो बाहर बैठे थे, उनको रिप्लेस करना और उस मैच में मैन ऑफ द मैच लेना, वो मेरे लिए हमेशा बड़ी मोहाली चीज टेस्ट है। रहेगी। मोहाली टेस्ट, हाँ जी, 2008। और उसके बाद तो आपको लगा होगा कि अब चूंकि अनिल भाई उसके बाद फिर रिटायर भी हो गए, आपको ये तो जी लगा होगा कि शायद अब मैं और भज्जू दो स्पिनर्स भारत के लिए खेलेंगे और लंबा खेलेंगे। जी, उस टाइम तो नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे एक दो सीरीज गई तो उसमें भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही। हर मैच में चार पांच तीन चार विकेट मैं लेता था हर इनिंग में। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद मैं 2009 के बाद मुझे लगा कि शायद मैं टीम में परमानेंट हो जाऊंगा, क्योंकि भज्जू पास साथ में थे, पूरी टीम परफॉर्म अच्छा कर रही थी, सभी लोग सपोर्टिव थे। लेकिन सडनली उसके बाद भी ऐसे ही कुछ हुआ कि बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे हम लोग, मैंने 9 विकेट लिए 2010 बैटिंग। जनवरी शायद। जनवरी आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने 9 विकेट लिए, और उसके बाद बैटिंग में 62 या कुछ रन बनाए थे। उसके बाद सडनली अगला मैच में ड्रॉप हो गया, फिर इन एंड आउट, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। मतलब बोला गया कि आपको रेस्ट दे रहे हैं, मैंने कहा मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी क्रिकेट टेस्ट खेलना मैच में स्टार्ट। किसको रेस्ट चाहिए होता है? बिल्कुल। तो क्योंकि परफॉर्म कर रहा था, फिर मुझे समझ ही नहीं आया, गैरी उस टाइम कोच थे, तो मैंने गैरी से बात किया, वो कह रहे हैं हम जस्ट ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं। उसमें प्रज्ञान ओझा नए बॉलर आए थे टीम के अंदर, तो उनको चांस दिया गया। तो अगर चांस, मैंने यही बोला, अगर आपको चांस देना है तो किसी सीनियर्स को आप रेस्ट दे सकते थे, मेरे को तो अभी खेल ही रहा हूँ, मैं मुश्किल से मेरे ख्याल से उस टाइम पे 10 या 12 टेस्ट मैचेस हुए होंगे, तो मुझे रेस्ट नहीं चाहिए था, बट उसके बाद भी मुझे रेस्ट मिला। तो आई डोंट नो कि
समटाइम्स कोई आंसर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको हजम ही नहीं होते हैं। और आपने बैटिंग की बात की, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आप एक एक गेंदबाज है उसको ये कह सकते हो कि यार ये ना बैटिंग में थोड़ा कमजोर है तो हमें बैटिंग चाहिए। और मुझे याद है आपने तो काफी जगह बैटिंग की है। इनफैक्ट आप ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, मुझे तो वो इंग्लैंड वाली सीरीज जिसमें इंडिया 4-0 हारा था, मैं था वहां पे। ओवर टेस्ट मैच में आपके और सचिन की शायद सेकंड इनिंग में बड़ी लंबी पार्टनरशिप भी हुई थी। आपने भी जी 70 रन बनाए थे शायद, मुझे याद अगर है पूरा तो। 84 बनाए थे, हाँ जी। 84 बनाए थे। हाँ जी, हाँ तो जी। बैटिंग भी आपके साथ थी। और ये तकदीर का खेल है। किसी पंडित जी को आपने कुछ अपनी कुंडली दिखाई हो कि बताओ जी दोष कहाँ पे है? पंडित जी, मैं तो हार्डवर्क पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, बट पंडित जैसे घर पे आते थे पहले लोग, मम्मी, हम लोग पंडित खुद ही है, तो आते रहते थे पंडित। तो मैंने उनको, वो तो हमेशा ही बोलते थे कि नहीं आपका फ्यूचर ब्राइट है, ये मैं तो जब मेरे साथ ये चीजें होने लग गई अप एंड डाउन, तो मैंने उन पंडितों की बात ही छोड़ना बंद कर दिया, मैंने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद से मैंने कभी उनसे बात ही नहीं करी। तो हाँ, ये है कि मुझे एक बार बोला गया कि आपकी बैटिंग थोड़ा इम्प्रूव कर, तो बैटिंग मैंने इम्प्रूव करी। जितने भी मैच खेला हूं, जब भी मुझे मौका मिला, मैं मेरे ख्याल से मेरे 6 या 7 50 भी हैं जाके। तो बैटिंग भी इम्प्रूव करी, डोमेस्टिक में भी रन बनाए, हर जगह रन बनाए जहां भी मौका मिला। ओबियसली एज ए बॉलर आप हर जगह रन नहीं बना सकते, बट जितना मुझे मौका मिला, जहां भी डिफिकल्ट टाइम पे 40 50, जब भी मौका मिला मैंने हमेशा पार्टनरशिप करी है। और बैटिंग में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। नंबर 8 पे जाके आपको एज अ बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन आप चाहिए, ऑलराउंडर सोच रहे हैं कि वो आपको जाके हर मैच में 70 80 90 रन बना के दे। और जिस तरह की हमारी टीम थी उस टाइम पे, मुझे जरूरत लगता भी नहीं था कि ऐसे प्लेयर की जरूरत है नंबर 8 अब पे। बैटिंग ऑर्डर तो क्या सुपर उस बैटिंग ऑर्डर होता था। बिल्कुल उस टाइम नंबर 7 8 पे धोनी जाते थे, आपको पता ही है अब जिस तरह की। बताइए। तो नंबर 6 पे आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण हुआ करते थे। नहीं, और जबरदस्त टीम के साथ आपने खेला। आपका डेब्यू शायद 2003 में हुआ था ना, वर्ल्ड कप के बाद। ढाका हाँ जी, में शायद बांग्लादेश, आप वनडे सीरीज आप खेले। ढाका। दादा कप्तान थे ना उस सीरीज में, गए थे दादा खेलने? उस टाइम दादा कप्तान थे, बिल्कुल। अनिल भाई के शोल्डर में इंजरी हुई थी, तो हम लोग वहां पे मैं, गौतम गंभीर, अभिजीत काले, आपने जानते होंगे। जी बिल्कुल, अभिजीत काले मेरे साथ अंडर और 19 खेले हैं जी। हाँ, हाँ, और क्या नाम है अपना, आविष्कार साल्वी, हम चारों का नाम आया था उसके अंदर। भज्जू आ गए हैं, भज्जू आ गए हैं। और भज्जू पाजी, मैं आपको थोड़ा रीफ्रेज कर दूं, वही उस दिन जो गौतम वाला चैट था, मैंने अमित से बात की है कि आपकी ड्यूटी लगी है लड़की ढूंढने की। तो अमित भाई, जो रिक्वायरमेंट है आप भज्जू पाजी को जल्दी से बता दीजिए, किस तरह की लड़की चाहिए शादी के लिए, दोबारा बज्जू से बता पातो दीजिए। बज्जू पातो मुझे इन एंड आउट जानते हैं, उन्हें पता है मुझे कैसी लड़की चाहिए, और ये ढूंढने में लगे हैं पिछले 2 साल से, अभी तक ये लगे भी नहीं ढूंढ पाए। बज्जू बा, भज्जू, आप क्या हाल चाल है बताइए। आपके? आप बताइए। आप वो मिशी कह रहे हैं कि आप ही फेल हो गए हो, आप लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो इनके लिए। भज्जू पाजी के साथ तो आपने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की है। वो क्या कह रहे हैं, शादी बनवाओ मिशी जी। हाँ, तो वही तो भज्जू पाजी, वही तो बात हो रही है। वो कह रहे हैं आप झट मंगनी पट ब्याह, आप जिस तरह की भाभी हमें चाहिए उस तरह की भाभी ढूंढ के लाओ। भाभी नहीं है, इनकी बहू है, मेरे से बड़े अब हैं यार, ऐसे मत अच्छा। बोलो भाई। मैं इनसे भी बड़ा हूं, ये बात तो आप सही इनसे है। भी बड़े हैं, हाँ जी। भज्जू पाजी के साथ तो बड़ा आपने गेंद किया होगा एक साथ दोनों ने। अरे बज्जू पा, वन ऑफ द, मतलब लेजेंड ऑफ आवर कंट्री यार। और इनसे बड़ी आदमी मैंने देखा नहीं, हमेशा सपोर्ट करते हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पहला जब टीम में आया, टेस्ट टीम में, तो मेरा बैग, एक कहानी, एक स्टोरी है छोटी सी। तो मेरा बैग सब लेजेंड, सचिन पाजी और वीरू, इन सब, वीरू से तो थोड़ी हेलो हाई होती थी क्योंकि हम नॉर्थ के ही थे सारे। और वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, उनके बीच में मेरा बैग पड़ा हुआ था, तो हमें प्रैक्टिस पे जाना था, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो बज्जू पा सामने खड़े हुए थे, तो मैं खड़ा होकर बज्जू पा को देख रहा हूँ। बज्जू पा ने मुझे इशारा किया कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं भाई। तो कह रहे क्या हुआ बता, मैंने कहा भाई मेरा बैग उधर पड़ा है बीच में। कह रहे तो ले ले। मैंने कहा भाई देख तो लो कौन कौन बैठे हैं। तो हमारे टाइम पे तो अगर सीनियर बहुत, मतलब आपको पता ही है, सीनियर के सामने रणजी ट्रॉफी बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था। लेकिन ये तो लेजेंड थे क्रिकेटर के, जिनके सामने आपकी आवाज नहीं निकलती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी, जिनके सामने आप जाके ज्यादा उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं कर सकते। ये वो ठीक है, आप जब जैसे जैसे खेलते हैं आप उनसे थोड़ी सी क्लोज होते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं। बट मेरा पहले ही टीम में था, तो बज्जू पा ने मुझे बोला कि रुक जा मैं लेके आता हूँ।
तो आराम से रिलैक्स ले, मैं तेरे को सबसे मिलवाता हूँ आराम से फिर बाद में। तो बज्जू पा ने मुझे सचिन पाजी, वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस भाई तो मेरे साथ थे, लेकिन राहुल द्रविड़ वगैरह सबसे मिलवाया। हालांकि मैं खेला उनके अगेंस्ट, कभी ऐसे हेलो इंट्रो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया, बात कराई, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल करा वहां पे। वो भी क्या ड्रेसिंग रूम था ना। हालांकि भज्जूपा कह रहे हैं कि मिशी भाई हाँ कर दो, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, हाँ कर दो अभी आप। बिल्कुल हाँ कर दूंगा बज्जू बा, आप जिसको बोल दोगे हाथ रख के उस पर शादी कर दूंगा। और बोलो। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी गुगली जो है वन ऑफ द बेस्ट है। तो उस पे आपने शुक्रिया अलग से काम किया था कुछ? जी विक्रांत भाई, मैंने पहले तो थैंक यू बोलूंगा पाजी को कि उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। और एक यही एक बंदे ऐसे हैं कि जिनसे हम खुल के बात कुछ भी कर सकते थे कभी भी बैठ के इनके साथ। और हालांकि लेजेंड है, इतने सालों से क्रिकेट खेले हमारे देश के लिए, सात इन्होंने सौ कभी भी विकेटें 700 विकेटें हैं, और कभी भी इन्होंने ये फील नहीं कराया हमें कि ये हमारे सीनियर हैं। हमेशा बड़े भाई की तरह साथ में रहे, बैठे रहे, मजाक कुछ भी हम इनसे कोई ऐसी भी बातें कर सकते थे। और ये खुद बुलाते थे कि आजा मिशी बैठते हैं यार साथ में, कहाँ है तू, मतलब ऐसे इन्होंने कंफर्टेबल किया, मतलब बताया कि यार सीनियर्स को कैसे अपने जूनियर्स को साथ में लेके चलना है, हमें सिखाया इन लोगों ने। अच्छा, मैं फिर पीछे वहीं जाता हूँ, वही कि आप T20 10 खेले हो, वनडे नहीं ज्यादा खेले हो आप, टेस्ट मैच बहुत ज्यादा नहीं खेले हो। कई टेस्ट मैचों में मुझे याद है कोलंबो का वो 2010 का टेस्ट मैच जिसमें वीवीएस ने चौथी इनिंग में 100 बनाया, इंडिया जीता। उसमें शायद भज्जूपा को स्वाइन फ्लू हो गया था और आप और प्रज्ञान खेले थे, और उस टेस्ट मैच में भी इंडिया जीता था। कभी आपको लगा कि यार पैमाना हमेशा सक्सेस का ये होता है कि जी आपने अच्छा किया, आप आगे चलते रहेंगे, लेकिन जब जब आपने अच्छा किया तब तभी आपकी लाइन कटी? हाँ विक्रांत भाई, ये तो मेरे साथ बहुत बारी हुआ कि जैसे मैंने परफॉर्म करना करता रहता रहता था, एकदम से मुझे बाहर बिठा देते थे, या मतलब कोई रीजन नहीं मिला मुझे आज तक यही पूछने का। मैं तो भज्जू पा से भी मैंने कई बार पूछा कि भज्जू पा क्या लगता है आपको, कह रहे यार अब मैं क्या बताऊं, मैं भी इनसे कई बार भज्जू पा से भी मैंने बात करी इस बारे में। भज्जू पा तो यही बोलते थे कि यार मुझे तो लगता है कि तुझे सारे मैच खेलने चाहिए जिस तरह से तेरे पास टैलेंट है। तो मैंने कहा भज्जू पा आप ही किसी से बात करके पूछोगे, उनको भी कोई अच्छा सा जवाब नहीं मिला होगा, हालांकि उन्होंने जब भी बात करी होगी मेरे लिए। तो मुझे कभी भी कोई रीजन नहीं लगा कि यार कोई आके मुझे बोलता। हाँ शुरू में मैं जब गया तो मुझे बोला गया कि तू इन दी एयर थोड़ा सा स्लो है, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा गुगली गुगली पे, मैंने पहले मेरी गुगली थोड़ी स्लो जाती थी, तो मैंने 3 गुगलियां स्टार्ट करी, एक थोड़ी स्लो, एक थोड़ी तेज वाली, फिर उससे एक तेज वाली। तो इन चीजों पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है विक्रांत भाई, तो उसकी वजह से ये चीजें मेरी इंप्रूव हुई है, जिससे कि मैं आपको बताता हूँ छोटे जिस तरह से मैंने जब अपने कोच के पास जाता था कि ऐसा मुझे लोग बोलते हैं, तो मेरे कोच साहब ने मुझे नेट पे बैटिंग ही करना बंद कर दिया। 3 साल मैंने बैटिंग ही नहीं करी, सिर्फ बॉलिंग अच्छा। करता था मैं। सिर्फ अच्छा। 3-3 4-4 घंटे सिर्फ बॉल डालता था। नहीं, और उस जमाने में तो जब होम टेस्ट मैच भी आप खेलते थे तो विकेटें अच्छी होती थी, टिपिकल इंडियन विकेटें। पहले 3 दिन आप बैटिंग करो, चौथे दिन थोड़ा सा घूमेगा, पांचवें दिन थोड़ा हो जाएगा, वो एक टिपिकल विकेट होती थी। और हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो पहले दिन लंच पे भी बॉल इतना इतना घूम रहा होता है, वहां पर भी बहुत सारी विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। जी बिल्कुल, कई बार तो मतलब ऐसा होता था कि यार आज तो मैं खेलूंगा, आज तो जिस तरह की विकेट है मुझे लगता है कि एक दिन के बाद बहुत अच्छा स्पिन होगा। ड्राई होती थी विकेट, जैसे कई जगह आपको पता है हमारे देश के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो वहां पे विकेट हमेशा ड्राई रहती है, तो पता है कि मैक्सिमम 1-1.5 दिन में बॉल स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां भी मुझे खेलने को नहीं मिला, मुझे आज तक कुछ रीजन समझ नहीं आया। बज्जू पौर में कई बार खेले हैं, तो हमारे टाइम पे विकेट काफी अच्छी हुआ करती थी, मतलब उसके बाद जब बज्जू पा टीम से ड्रॉप हुए उसके बाद फिर चीजें चेंज होने लग गई, बॉल विकेट अलग तरह के होने लग गए, स्पिन होती थी विकेटें। उसके बाद भी मैं बाहर बैठा रहता था। मुझे जैसे कि कोई अगर ऐसा आप मैच आपको याद हो जहां पर आपको लगा हो यार ये विकेट तो जो है वो बस ये 2.5 दिन वाला टेस्ट मैच है और यहाँ पे तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, और उसमें भी आप ना खेले हो? भैया मैं विक्रांत भाई मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी है, लेकिन कई मैचेस ऐसे थे कि मुझे लगा, कई जगह विकेटें ऐसी थी कि जहां पे मुझे लगा कि यार आज तो 3 स्पिनर खेलेंगे, लेकिन उस टाइम भी 3 स्पिनर नहीं खेलते थे, तो मैं बाहर ही बैठा रहता था। अब क्या होता था कि जिस तरह आप 2 7 8 मैच बाहर बैठे हैं, फिर आप एकदम से आपको एक मैच मिलता है, तो वो रिदम बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। आप कंटिन्यूस खेल रहे हैं, रिदम में है, आपको पता है आपकी बॉलिंग में क्या सही है क्या गलत है। कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं मैच खेला हूँ, एक स्पेल तो मुझे यही लग जाता था कि मुझे किस पेस पे बॉल डालनी है, किस तरह की विकेट है, तो एक स्पेल तो उसमें निकल जाता था। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा मेरे साथ।
और अगर आप आईपीएल की बात करें, आईपीएल में जो आपकी कामयाबी है उसके पीछे राज क्या है? भाई मुझे सच बताऊं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि एक मुझे लगता है कि यही एक फॉर्मेट है, मतलब यही एक जगह है जहां पे मुझे खेलने को मिला है प्रॉपर तरीके से। तो मैं इस चीज जगह पे अपने एक छाप छोड़ना चाहता था हमेशा से, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मतलब यू मैं वर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, आपको पता कि मैं खेलूंगा और मैं हाँ इस जी, तरह से खेलूंगा। हाँ, और मुझे करना क्या है, मुझे मेरी बॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना है, मेरी सब मुझे पता है। जब आप खेलते हैं कंटिन्यूसली तो आपको पता लग जाता है एक दो मैच के बाद कि आपको यार आपकी बॉलिंग में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। जिस तरह के मैंने कहा, आप खेलते हो तो आपको रिदम बनता है, बैटिंग में भी होता है, बॉलिंग में भी होता है, ऐसे फिर आप खेलते हो तो हर चीज में आपको पता लगता है। तो मैं यहाँ खेलता हूँ तो मुझे पता है मेरी बॉलिंग में मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या नहीं करनी है, किस टाइम क्या करना है। और मुझे सबसे पहले जब मैं टीम में आया, सबसे पहले तो मुझे जिस तरह की बोला बताया गया, जिस तरह की मैनेजमेंट ने कि यार तेरा टीम में है क्योंकि तू परफॉर्म कर रहा है और मुश्किल है तेरा खेलना, लेग स्पिनर का बहुत मुश्किल है T20 के अंदर खेलना। तो मैंने कहा यार शुरू मुश्किल शुरू की में। शुरू में, मैं जब बता रहा हूँ 2008 में जब ये टीम आईपीएल आया था पहले साल की बात, जी। तो मैंने कहा यार मुश्किल कामों में तो हम सबसे आगे रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बॉर्डर पे खड़ा है गोली खाने के हम लिए, तो दिल्ली वाले हैं। हाँ, जो बॉर्डर पे खड़ा है उसको उसको गोली से क्या डरना, आओ देखी हाँ। जाएगी जो होगा फिर। तो हमेशा तो मैंने वहां पे जब बॉल डालना स्टार्ट किया तो मैंने, वीरू भाई मेरे साथ थे, तो वीरू भाई ने बोला कि देख अगला मैच तू खेलेगा तो तेरे ऊपर है, तो विकेट मैं चाहता हूँ कि तू विकेट टेकर बने, विकेट लेने के लिए बॉल डालियो और बचने के लिए मत डालियो। मैंने कहा वीरू भाई मैं तो डालता हूँ विकेट के लिए, हमेशा से मेरी सोच ही ऐसी रही है कि मैं विकेट के लिए ही बॉल डालता हूँ हमेशा से, और अभी भी वही मेरी सोच रहती है कि कैसे विकेट लिया जाए। तो वो चीज मुझे कई हेल्प करी कप्तानों है। के साथ खेले आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत मतलब 4-5 कप्तान तो हो ही गए होंगे, 5-6 कप्तान एक्चुअली। और हर किसी के लिए गो टू मैन आप थे आईपीएल में। कह सकते हैं टचवुड। इस तो साल उस तो टाइम आईपीएल में हुआ नहीं एक अभी। छोटी सी वो है कि जी जी जब मैंने जी, सॉरी। खिलाया खिलाया तो वीरू भाई ने, मुझे अभी तक याद है जो मेरा हैट्रिक वाला मैच था उसके बाद से विकेट लेना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर सबने 2-3 साल मैंने कंटिन्यूस परफॉर्म किया, उसके बाद फिर सबने लेग स्पिनर रखने स्टार्ट किए कि सबको विकेट टेकर की अहमियत पता लगने रिवाइव लग हुआ, गई। आर्ट ऑफ लेग स्पिन रिवाइव हुआ। हाँ, तो वहां से फिर लोगों ने एक एक दो दो लेग स्पिनर स्टार्ट किए रखने की, यार लेग स्पिनर बहुत जरूरी है कि विकेट लेनी बहुत जरूरी है T20 के अंदर। आपका रोल मॉडल कौन लेग स्पिनर था, आप भाई जिसको देख के आपने बचपन में लेग ब्रेक डालना शुरू किया हो? आ, विकास भाई वैसे तो नेचुरली था थोड़ा बहुत मेरे अंदर लेग स्पिन का टैलेंट, बट जब मैंने होश संभाला अपना तो अनिल भाई और शेन वॉर्न दोनों एक दो ऐसे ग्रेट्स। लेजेंड थे जो मतलब जिनको देख के हमेशा से ये लगा कि यार ये चीज मुश्किल तो है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये मैच विनिंग चीज है। अगर आप उस पर महारत हासिल कर लो तो इंसान कभी भी मैच पलट सकता है। और मेरे कोच ने भी हमें कहा कि एक लेग स्पिनर ऐसा है, वो कप्तान का बॉलर है, कप्तान उसको सपोर्ट करे तो लेग स्पिनर बहुत करता है। आपने देखा अनिल भाई को जिस तरह से सौरव गांगुली ने सपोर्ट किया, शेन वॉन को जिस तरह से पॉन्टिंग और उनसे पहले जो स्टीव वॉ, स्टीव मार्क टेलर, आलन बॉर्डन, मार्क वो तो बहुत सारे जे कप्तानों में थे। सपोर्ट करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान का रोल भी, कि अगर आप उस लेग स्पिनर को सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है मैच के अंदर। अब क्या है जिंदगी में इस वक्त, होप छोड़ दी है हिंदुस्तान खेलने की या उम्मीद है? भाई मुझे लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे अंदर T20 खेलने की अभी भी क्षमता है। और हाँ। जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर भी आईपीएल के अंदर परफॉर्म किया, अभी T20 के अंदर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो मैं होप तो यही करूंगा कि एक बार कमबैक मेरा इंडियन टीम में अगर वर्ल्ड कप में हो जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। बट कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मेहनत पूरी कर रहा हूँ उसके लिए, और जब तक मेरी बॉडी में दम है तब तक मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, और यही लेके खेलूंगा कि एक बार कमबैक जरूर होना चाहिए। क्योंकि मेरा टीम से ड्रॉप इसलिए हुआ हूँ कि मैं परफॉर्म करते करते ड्रॉप हुआ हूँ और इंजरी के बाद ड्रॉप हुआ हूँ। और इंजरी के बाद जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलता, आपको दोबारा मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, मतलब कोई कॉम्बिनेशन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कभी भी। और उसके बाद एक चीज और हुई कि आपको 6-7 महीने के बाद आप एनसीए में है और आपको कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। आप ही के हरियाणा के हैं यूजी चहल, और चहल पिछले 3 साल से भारत की टीम के साथ हैं। उनकी गेंद को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपने करियर को किस तरह से बनाया?
यूजी, जिस तरह से मैंने कहा कि आप जब खेलते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट होती है बॉलिंग में। अब जिस तरह से वो कंटिन्यूस खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए, तो उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आई है। जिस तरह की उनकी बॉल थोड़ी बहुत पहले स्पिन नहीं होती थी, अब स्पिन होनी स्टार्ट हो गई है। तो किसी ने उनको जरूर बताया होगा कि आपकी बॉल, जिस तरह मैं भी उनको बताता था कि आपको स्पिन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पिन कराएंगे तो आपकी दो तीन जो और वैरायटीज हैं वो आपकी इम्प्रूवमेंट, उनमें विकेट मिलना बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं जब आपकी लेग स्पिन होती है। तो उनको किसी ने जरूर बताया होगा। और जिस तरह के मैंने मैं उनको, जब मेरे साथ खेलते थे, डोमेस्टिक में खेले एक दो बारी मेरे साथ, तो मैंने भी उनको ये बताया, जब मुझसे आके पूछते थे वो, कि मैंने उनको ये बताया कि स्पिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने अपनी गुगली पे थोड़ा काम किया, जिस तरह से टीम में खेलते रहे। यही, आप जब खेलते हैं ना तो आपको चीजें पता लगती है कि आपको और इम्प्रूवमेंट क्या करना है और आपकी बॉलिंग में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। जब आप खेलते हैं कंटिन्यूसली, आपको अपने आप ही नॉलेज हो जाती है। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उनको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं होती है, कि वो अपने आप ही पता लग जाता है। इतने स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। हमारे जमाने में सिस्टम अलग था, आप लोगों से ज्यादा पूछते थे कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। आप एक लिमिटेड सोर्सेज थे पहले हमारे पास, बट आपके पास अब लिमिटेड सोर्सेज नहीं है। आप किसी से भी जाके, कभी भी जाके, आप आईपीएल के सामने आप खेलते हैं, आप वर्ल्ड में खेलते हैं, सब जगह खेलते हैं। आप वर्ल्ड में खेलते हैं तो आपको 10 ओपिनियन मिलते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग प्लेयर आपको बताते हैं। तो आपको पता है कि आपको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है। तो सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आपकी बॉलिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए। और अगर आप अपने अर्ली फेज ऑफ योर करियर की बात करें, क्योंकि आप संजय भारद्वाज जी के वहां पे एकेडमी में खेलते थे। आई थिंक आप, गौतम और ईशांत तीनों एक साथ थे ना? जी, मैं और गौतम तो काफी साथ में रहे हैं। ईशांत भी आता था कभी कभी, ऐसा नहीं है इनके बोलते थे कि हमेशा आता था, लेकिन आता था वो भी वहां पे। जब भी उसको अच्छी बॉलिंग प्रैक्टिस चाहिए होती थी तो हमारे नेट पे आके बॉल डालता था वो। कुछ यादें हो? आ, यादें तो बहुत सारी हैं। अब जैसे गौतम गंभीर साहब वैसे तो बहुत फिट दिखते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जंक फूड बहुत पसंद है उनको खाना। तब था तो या अभी भी है? अभी भी है, मतलब अभी तो आई थिंक अभी भी खाता ही होगा, अब तो क्रिकेट वगैरह छोड़ दी है। बट वहां पे एक दही बल्ले वाला बहुत फेमस था, आपको भारत पता नगर है। में? भारत नगर में एक नाले पे, कहते हैं नाले का, भल्ले पापड़ी वाले हैं, वो बहुत पसंद था। गौतम गंभीर जब भी आएंगे, प्रैक्टिस पे आते थे, तो उनको शाम को वो चीज चाहिए ही चाहिए होती थी। और उसके अच्छा। साथ प्रॉब्लम ये होती थी, वो मंगाता था तो हमको भी खानी पड़ती थी कि भाई तुम्हें भी खानी है, मंगाया है मैंने। और हमारा तो आपको पता है सेहत शुरू से इतनी अच्छी थी कि अगर जरा सा भी कुछ खाते तो उल्टा पुल्टा खाया और वेट बढ़ जाता था हमारा, और उसको फर्क गौतम नहीं ने भी बड़ा पड़ता था। लंबा खेला, लेकिन गौतम भी बहुत लंबा खेले हैं, और जितना खेले हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उनको भी इतनी शायद अटेंशन नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम में आप लोग खेले तो ये फर्क पड़ जाता है। अटेंशन कई बार बहुत बड़े बड़े प्लेयरों पे रहती है, और नीचे जो काम कर जाता है वो लोग फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। और गौतम के बारे में मैं एक चीज जरूर बताऊंगा विक्रांत भाई, की उसके अंदर हमेशा से, शुरू से उसके अंदर, मेरे अंदर ये चीजें हमेशा रही हैं कि एक फाइटिंग स्पिरिट कभी भी नहीं गई हमारे अंदर। अगर गौतम से आप अभी भी बोलोगे यार कि तू मैच खेल और फाइट करना है, मतलब मैच जिताना है, तो वो फाइट करेगा, बेशक आउट हो जाए, लेकिन ये नहीं करेगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ, हटा यार मैंने रिटायर हो गया। अगर आप उसको अभी भी क्रिकेट खिलाओगे तो वो स्पिरिट उसके अंदर आपको दिखेगी। सही। और आप लोग ओएनजीसी भी तो इकट्ठे ही खेले इतने साल। जी वीरू भी तो जी, खेले, आप सब एक साथ ही तो खेले। और वीरू भी तो बिल्कुल। क्या बड़े बल्लेबाज बन गए वो। वीरू भाई सोचा तो था कि मतलब, इतने बिल्कुल। वो शुरू से ऐसे थे? हाँ जी, बिल्कुल शुरू से, जब भी, मतलब मुझे तो अभी तक याद है कि मैं एक जोन का मैच देखने गया था, दिल्ली में मैच था, तो वीरू भाई उस टाइम बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ 80 या 85 कुछ रन बनाए थे, कुछ आई थिंक 40-50 बॉलों पे। तो मतलब अच्छा। वो बॉलर की धुनाइयां मतलब शुरू से ही करते थे उस टाइम। मेरे ख्याल से वो बहुत ही यंग थे, मेरे ख्याल से 20-22 साल के थे, और मैं छोटा बच्चा था। तो वहीं पे हमारे पीछे दिल्ली लीग के मैचेस होते थे। तो ये मैच दिल्ली के कोटला में मैच चल रहा था, तो हम देखने बैठ गए। तो प्रैक्टिस हुआ करती थी क्लबों की। तो वीरू भाई इस तरह से धुनाई कर रहे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे टेनिस बॉल में बैटिंग कर रहा होता है प्लेयर। आपने देखी होगी टेनिस क्रिकेट, आपने भी बहुत खेली है विक्रांत भाई। तो उस तरह से बैटिंग कर रहे थे, और बड़े बड़े बॉलर, सेंट्रल जोन से मैच था, और बड़े बड़े बॉलर थे उस टाइम पे, अच्छे बॉलर थे जिनकी वो धुनाइयां कर रहे थे। तो अकेले नहीं हैंडेडली उन्होंने नहीं, चालीस लेकिन पचास देखिए, मैच मौका भी राइट टाइम पे मिलना बहुत जरूरी होता है ना। कहते हैं यू हैव टू बी एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम, एवरी टाइम। अगर वीरेंद्र सहवाग को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो श्रीलंका में सौरव गांगुली ने ओपन ना कराया होता वनडे में, शायद जी उनको वो कामयाबी ना मिलती। शायद जी, टेस्ट क्रिकेट में 2002 इंग्लैंड की सीरीज में सौरव गांगुली ने फिर से उनको एक ओपनर ना बनाया होता, तो इतनी कामयाबी नहीं मिली होती।
बिल्कुल कप्तान का सपोर्ट तो आपको चाहिए, और जैसे कि आपने कहा राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए। और कप्तान का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी यंगस्टर्स आता है, आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसको बोलते हो कि भाई अब मैं आपको 10 मैच देता हूँ, आप परफॉर्म करो, कुछ भी हो, आप खेलेंगे हारेंगे आपको, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने का मौका तभी मिलेगा जब आपके ऊपर वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। वो पता है कि आपका कप्तान आपके पीछे खड़ा है। जिस तरह से सौरव गांगुली इन सबको बनाया, मैं इन सबका नाम लेना जरूर चाहूंगा। भज्जू पा को सपोर्ट किया, यूवी, अपना क्या कहते हैं, आशीष आशीष नेहरा, नेहरा, जहीर खान, सहवाग, वीरू भाई, कैफ, कैफ, और जितने भी यंगस्टर्स थे उस टाइम पे, सबको इवन इन्होंने महेंद्र सिंह सपोर्ट किया। धोनी। धोनी भी अगर धोनी, यस सौरभ बिल्कुल। ने वहां पे वो वनडे मैच में नंबर 3 अपना ना दिया होता, खुद जी नंबर 4 उस सीरीज में जहां पे उनसे रन ही नहीं बने, अपना नंबर दे दिया, लोगों को कहाँ पता चलता कि माही कौन है। जी बिल्कुल सही कहा। और यही अगर सपोर्ट मुझे मिला होता तो शायद मैं भी आज 70-80 टेस्ट मैच खेला होता, मेरी भी शायद और बढ़िया स्टैट्स अच्छे होते। पर नहीं मुझे लेकिन लगा फिर कि वो भी, सपोर्ट उतना नहीं मिला, या जितना मिलना चाहिए था वो शायद नहीं था। अगर आप पीछे मुड़ें और देखें, देखिए हिंदुस्तान खेलना तो हर किसी का सपना होता है। लोग तो अपने स्टेट के लिए नहीं खेल पाते, आप इतना खेले भी हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेले, आईपीएल में इतनी कामयाबी है। अगर आप क्रेडिट देना चाहें कि यार इन इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और इन इन लोगों ने मुझे इंकरेज किया, या इन इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं, तो वो लोग कौन होंगे? हाँ, ऑब्वियसली सबसे पहले तो फैमिली होती है, आपको पता ही है। वो हमेशा आप आपके अप्स एंड डाउन्स में साथ में रहते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि हरियाणा के मेंबर्स, अनिरुद्ध चौधरी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं कहना चाहूंगा कि सहवाग जी थे, कई बार उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी वो खड़े सहवाग रहे। जी? सहवाग आप उनको भैया, सहवाग जी थोड़ी करते हो आप उनको। मैं वीरू भाई बोलता हूँ वैसे तो, लेकिन सहवाग भाई थे, वो हमेशा साथ में रहे। और अनिरुद्ध चौधरी जी, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे अभी भी। वो जब भी मैं खाली होता हूँ तो वो हमेशा मुझे अभी भी फोन करके कहते हैं कि तू आ, लोगों को, बच्चों को मोटिवेट कर, टीम के साथ रहे, तेरा रहना ही बहुत बड़ी बात है। और रणबीर सिंह महिंद्रा जी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे, जब मैं को सबसे ज्यादा जरूरत थी क्रिकेट की, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया हरियाणा टीम के अंदर। और जितने भी मेरे सीनियर्स थे, सचिन पाजी ने मुझे सपोर्ट किया, वीवीएस लक्ष्मण, भज्जू पा, यूवी, ये सब लोग मतलब हमेशा साथ में रहे और सपोर्ट में। और ड्रेसिंग रूम में आप नॉटी बॉय थे या शरीफ बच्चे थे? मैं बहुत शरीफ था, मतलब मैं इंडिया नॉटी। के ड्रेसिंग रूम में हाँ जी, और हरियाणा मतलब मैं के सभी सभी ड्रेसिंग सभी रूम, ड्रेसिंग रूम में सब में? डिसेंट बॉय, डिसेंट बॉय। अच्छा, हाँ, डिसेंट बॉय। बट मतलब जो मेरे कुछ क्लोज दोस्त थे, जिनके साथ मैं ज्यादा उठता बैठता था, उनके साथ थोड़ा बहुत नॉटी था, लेकिन आई एम अ डिसेंट गाय। वैसे आप नॉटी हैं या डिसेंट गाय हैं? मौके के हिसाब से हूँ मैं। मजा आया आपको आज बात करने का? बहुत अच्छा लगा, काफी पुरानी यादें ताजा करी आपने, और कई फैक्ट्स में बात करी आपने, और जो कभी बहुत कम लोग मेरे से पूछते हैं, आपने वो क्वेश्चंस करे। मुझे याद है अच्छा एक लगा। सीरीज थी, शायद ये 13 था या 14 था, जब आप जिम्बाब्वे में वो 5 मैच वनडे सीरीज में था ना, जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जी, हाईएस्ट विकेट्स का। 18 18 विकेट्स थे। विकेट थी। हाँ और जी। उसके बाद सीधा आप जब वापस आए थे, मुझे याद है मैंने आपको एक बार रिक्वेस्ट किया और आप सीधा आज तक के स्टूडियो में भी आए थे उस दिन। हाँ और जी हमने आपको बिल्कुल आए। स्टूडियो में बिठा के भी शो किया था, और उस वक्त तो हम सबको ये लग रहा था कि चलो अब जो गाड़ी है फटाफट दौड़ेगी। हाँ, लेकिन गाड़ी में पंचर भी बहुत होते हैं ना कई बार, क्या करें। मेरी गाड़ी ऐसी थी जिसमें पंचर बहुत हो जाते थे, ये ट्यूब प्रॉब्लम बदलवा थी। देनी थी ना, आपने ये गलती की, आपको ट्यूब भी तो, ट्यूब भी बदलवा देनी। जहां भी मैं ट्यूब बदलाने गया वहां डुप्लीकेट ट्यूब मिली मुझे। नहीं, आप हैं, मैंने देख लिया, नॉटी हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने देख लिया। तो अब भजूपा मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन आपका मैसेज उन तक पहुंच गया है। तो जी जल्दी से अब कीजिए, एक तारीख मुकर्रर कीजिए। मतलब बड़े दिन हो गए हैं, ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जब भी हालात ठीक हो, तो एक नया सूट मैं भी सिलवाऊं और फिर आए हम भी दावत में। बिल्कुल भाजी, आप 100% इनवाइट रहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। जिस दिन वो लड़के ख्वाहिश पूरी करवाओ। जिस दिन वो लड़की मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों को आना है। शाहरुख खान की वो पिक्चर तो आपने देखी है ना, वो तो कई पिक्चरों में तो कहते हैं ना कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना हुआ है, बस ये है कि अब आप ढूंढना शुरू कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भाजी, 100%। थैंक यू वेरी मच। संडे का दिन है, मुझे पता है कि अब आपका वक्त है परिवार के साथ, और मेरा रिगार्ड भी जरूर दीजिए। और आप अपने भतीजों 100%। और भांजों के साथ भी खेलते हैं तो उनको भी प्यार जरूर दीजिए।
जी बिल्कुल, आप भी अपने घर पे ध्यान रखिए और भाभी जी को मेरी तो किचन की नमस्कार। ड्यूटी है आज, वो थोड़ा सफाई सफाई करनी है। मुझे कुकिंग नहीं आती, वो बर्तन बुर्तन पड़े हुए हैं, थोड़ी हाँ आवाज आ रही है मुझे। हाँ, भाभी कंप्लेंट भी कर रही थी, ग्लास सही से साफ नहीं करते आप, ढंग से साफ हाँ कीजिए। नहीं, वो मेरे से वो एक ग्लास टूट भी गया था उस दिन। वो मैंने ऐसे पकड़ा और मुझे कहा जा रहा था कि ग्लास टूट ना जाए, मैंने कहा मेरे से नहीं टूट सकता, और टूट गया। धाड़। फिर कोई मैंने, नहीं। लेकिन ये मैं भी बहुत वो हूं, मैंने कहा देखो ऐसा होता है, ग्लास टूटना इज अ गुड शगुन। कहते हैं कि ग्लास टूटना अच्छा शगुन होता है। उसके कांच बाद का हालांकि गिलास, मैं हाँ तीन जी। चार ग्लास तोड़ चुका हूं, डांट नहीं अच्छा। पड़ती है, लेकिन अब तो मैं कहता हूं देखो अच्छा होगा, होगा होगा होगा, वेट होगा। करो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना घर में ग्लास ही ना खत्म हो जाए तोड़ते तोड़ते, तो क्योंकि सही बाहर बता, जाते आजकल ही पता नहीं मिलेंगे भी कि बाहर जाते ही आपको होता है पुलिस खड़ी है बाहर। नहीं। चलिए एंजॉय कीजिए, आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है। जी और जी फिर आपसे बिल्कुल। मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। और आई होप जो आपने कहा कि द एंड नहीं हुआ है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यू नेवर नो, आई ऑलवेज फाइट इट। और मैं फाइट करता रहूंगा जब तक मैं खेल रहा हूँ पाजी। और जब तक खेल रहे हैं तब तक आस है, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है लाइफ में। ठीक है। और याशिका जी कह रही हैं सारे घर के ग्लास तोड़ दो, सारे बस टूटने ही वाले हैं, दो चार ही रह गए हैं पानी पीने के लिए। चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे जी एवरीबॉडी। टेक केयर पाजी, थैंक यू, बाय थैंक्स अ जी, बाय लॉट। बाय बाय। बाय बाय।